हेलो देवेंद्र जी। हेलो मैम। तो अपने बारे में बताइए, अपना बैकग्राउंड बताइए एंड फिर ये ज़रूर बताइए कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे आए। जी मैम। मैम मेरा बैकग्राउंड तो ऐसा है कि एक गांव से हूँ, गांव जो कि का मतलब नाम? बहुत, गांव का नाम भोपाल के पास में है, बरेली। ग्राम खंडराज बरेली उसके पास में है। देन उसके पास में है 20 किलोमीटर पिपरिया है, पचमढ़ी। अगर आपने सुना हो तो पचमढ़ी के पास में, एमपी में पचमढ़ी फेमस है, उसके पास पिपरिया है। वहाँ से मतलब वहाँ मेरी पढ़ाई हुई। मेरी पूरी पढ़ाई गाँव में हुई है। जैसे होती कि फिफ्थ तक मेरी गांव में हुई है। फिफ्थ के बाद थोड़ा सा दूर स्कूल था, मे भी 4-5 किलोमीटर दूर, पैदल आना जाना जैसे मतलब पुराने लोग करते थे, सेम वैसे मैंने भी किया था। मेरी एज में कर चुका हूँ फिर कि वहाँ जाना होता था। 3 साल वहाँ पढ़ा हूँ मैं। हाँ, तो वहाँ 6 क्लास से तो मैंने ABCD सीखा था। तो मेरी एजुकेशन बहुत बेसिक्स रही है बिल्कुल। सिक्स से तो 6 से 8 तक ऐसे ही सीखा सीखा पास हुआ, लेकिन फिर भी उतना नॉलेज नहीं था। देन 9th से फिर मैं पिपरिया गया, वहाँ फिर पढ़ाई की। तो वहाँ भी बस ये कि जब देखा कि पढ़ाई ऐसी होती है तो पढ़ाई क्या, फिर मेरे को लगा अपने बस की नहीं है। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, नहीं हो पाएगा। मैंने घर वालों से बोला नहीं हो पाएगा। उन्होंने बोला नहीं करो तो सही, देखेंगे जो फेल हो जाओगे तो आ जाना। क्या ठीक है, किया, ट्राई किया मैम। उस समय हाफ ईयरली और भी शायद क्वार्टरली एग्जाम होते थे, तो पहली बार देखा था उस समय मैंने। अब तो मंथली भी होने लगे बच्चों के। तो आज तक कभी मैं क्वार्टरली और हाफ ईयरली में पास ही नहीं हुआ। ईयरली एग्जाम में पास होता था, हो गया। 10th में भी उम्मीद नहीं थी। 10th में मेरे को लगा चलो इस बार मैं खुश हो रहा था, फेल हुआ, घर जाऊंगा आराम से, पढ़ना ही नहीं। बट क्या हुआ, रिजल्ट आया, पास हो गए मैडम। 35% से कोई ज़्यादा नहीं, पास हो गए। लेकिन फिर सोचा चलो पास होगा, तो फिर उन्होंने घर वालों ने भगा दिया, जाओ काम करो, पढ़ो अभी तो, जब तक फेल नहीं होते पढ़ो। ठीक है। फिर गया, फिर 11th में मैथ में मेरे को बहुत वीक था, मतलब उतना मैथ नहीं आता था। तो मैंने 8 सब्जेक्ट लिया। तो फिर 8 सब्जेक्ट लेने के बाद मैंने कहा चलो पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। फिर पढ़ाई कर करके 11th में थोड़ा सा मन लगा कि यार जब पढ़ ही रहा हूँ तो थोड़ा अच्छा करूँ। बट मेरा क्या था कि रेगुलर क्लास जाता, ये कंटिन्यू, क्योंकि स्कूल नहीं जाता तो बोर होता था। क्लास में मतलब मजा भी आता, पढ़ने में मजा आता। तो घर पे कभी नहीं, तो वो देखो 11th पास हुआ, अच्छे नंबर आए। 12th पास हुआ, 12th में थोड़े और अच्छे आए, 55+ आए। फिर मेरे को देन कॉलेज हुआ पिपरिया से। कॉलेज के बाद फिर भोपाल आया। भोपाल से मेरे को तो लगा कि यार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, IAS बनेंगे, PSC की तैयारी करेंगे। यहाँ आए, कोचिंग किया, तो 1 साल में समझ में आया कि ये मेरे बस की नहीं। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था, ना मेरे को इंग्लिश उतना सही आती थी, और गांव में पले बढ़े, और बैकग्राउंड में भी मेरे यहाँ कोई नौकरी वाला कोई भी नहीं था। फिर क्या हुआ कि मैंने 1 साल कोचिंग करी, कंपटीशन एग्जाम तैयारी की, एग्जाम भी दिए बहुत सारे। बट उनका रिजल्ट कोई खास नहीं। हाँ, ये इतना समझ में आया कि मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्री निकाल सकता हूँ। और PSC में तो क्या है कि अगर 3 में से 1 में भी फेल होगा तो फिर से जीरो से स्टार्ट करना। देन वो समझ में आया कि नहीं नहीं, अपनी बस का नहीं है, रहने दो, समय रहते अपना दूसरा कुछ देखो। देन फिर मैं वही प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके जॉब करते रहे, फिर खुद का काम चालू किया। फिर दोबारा जॉब का ऑफर आया, उससे भी ज़्यादा अच्छा, तो फिर इंदौर चला गया मैं। देन जब से जनरल इंश्योरेंस कंपनी में किया, इंदौर से फिर भोपाल ट्रांसफर लेके आया। तो मतलब ऐसे करके धीरे धीरे करके पैकेज ऑन रोल, ऑफ रोल काम किया, ऑफ रोल से फिर ऑन रोल हुआ। ऐसे करते करते बैंक का चैनल में काम किया, इंश्योरेंस में काम किया। तो लगभग मैंने 15 साल के आसपास काम किया। देन लास्ट ईयर फाइनली मेरे को ये लगा कि मतलब एक लगने लगा था यार, जॉब है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था, कि जितना मेहनत कर रहा है वैसा रिटर्न नहीं मिल रहा है, कि दिन भर मेहनत भी करो, इतना सा पैसा, छुट्टी की भी दिक्कत। देन फिर आखिरी में आके मैंने कहा नहीं, खुद का ही करेंगे। तो बस तब से हाथ पैर मारा। देन फिर मैं थोड़ा थोड़ा शेयर मार्केट में करना चालू किया। तो शेयर मार्केट में भी मैम वही कि जो सबके साथ होता है, प्रॉफिट तो किया, लेकिन कुछ प्रॉफिट के बाद लॉस उससे 3 गुना किया, जो कि सभी करते हैं। वो चीज़ हुई, प्रॉफिट का लॉस हुआ, लॉस के बाद फिर धीरे धीरे करते करते थोड़ा थोड़ा सीख रहा था। देन फिर एक दिन आपका वीडियो देखा, तो उनको लगा यार इनका, मेरे को लग रहा है अच्छा करना चाहिए ज्वाइन। मैंने फिर ज्वाइन किया आपका जो वेबिनार होता है। तो उस समय फिर आपने बताया ऐसा ऐसा, सिल्वर फिर मैंने ज्वाइन किया, सिल्वर से हम लेकर उसकी कुछ क्लासेस ज्वाइन किए जो अपना मॉर्निंग होती हैं। देन कुछ अपना इंट्राडे सेशन शूट है वो करे। तो उतना समझ में तो नहीं आ रहा था। देन वीडियो भी देखे, नहीं आया। देन फिर आपने उसमें बताया एक नहीं, 1 बार 2 बार देखो। तो मैंने 2-3 बार देखे, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा। जब अपना मोमेंट डायमंड शोकेस जो होता है वो देखा, तो उसमें मे भी उस दिन शायद अक्षय तृतीया थी, उस दिन आपका स्पेशल शो था, उस दिन आपको वो चल रहा था। तो फिर वो सेशन जब चला वो पूरा देखा, तो उसमें आपने एक चीज़ बोली ना कि यार गोल्ड खरीद लो, गोल्ड खरीदो। उस समय गोल्ड का चल रहा था कि महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है ये। तो आपने वो बोली कि यार गोल्ड क्यों खरीदना भाई, गोल्ड अगर खरीदना तो इससे जब खुद को सोना बनाओ, सोने की चीज़ खरीदने से ये। तो वो चीज़ मेरे को लग गई, नहीं ये बात सही है कि भाई सोने की चीज़ खरीदने से सोने, खुद सोना बनाओ। आज वो चीज़ हो भी रही है मैम, या सोना नहीं बने मैम, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन गए। सोना तो दूर की बात है, और ये सही भी चीज़ है कि भाई ये कोई एक होता है कि सोना खरीदने, एक होता है खुद को सोना बना।
आज हम उस लायक हो गए कि भाई ये चीज़ होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मोदी जी का था, जब मोदी जी अब स्टार्टिंग में आए थे उन्होंने बोला था एक चीज़, वो लाइन मेरे को अभी तक याद है। जब 2014 में उनका पहली बार जो पीएम बने थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो अच्छा लगा था। मैं मोदी सपोर्टर, पार्टी सपोर्टर नहीं, बट वो एक नेता सपोर्टर जो अच्छे आदमी है उनकी ओर का। तो उनका एक कहना था कि लोग बोलते ना ये फ्री चाहिए, वो फ्री चाहिए, वो फ्री चाहिए। तो उनका एक चीज़ बोलना था कि यार एक बात तो है कि मैं कुछ भी फ्री नहीं दूंगा, ये आपके लिए एक वो है बुरी बात, मतलब एक बुरी न्यूज़ समझ लो आप। देन एक सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं आपको उस लायक बना दूंगा कि आप खुद कमा के दो। तो आप बताओ कि सेकेंडली कौन सी सेम थिंग वो उनको आपके उसमें लगी कि सही बात। आप भी तो वही बोल रहे हैं कि भाई आप खुद गोल्ड बना देंगे। आप भी जैसे बोलते कि भाई मैं ये नहीं बोलती कि मैं टिप दे रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ कि आप ये खरीदो वो खरीदो, नहीं। आप किसी मेंबर को बोलते हो, आप ये बोलते नहीं किसी को कोई टिप नहीं देना है, हाँ सिखाना है सिखाएंगे। आपने वही किया कि भाई आपने उस लायक बना दिया कि हम खुद सर्च करके खुद अच्छा कमा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा ये जान के। तो फिर क्या हुआ, मेरे को डायमंड करने की इच्छा थी कि डायमंड देने। उस समय फीस कुछ डिस्काउंटेड था, फीस भी था, फिर मेरे पास प्रॉब्लम थी। तो फिर मैंने आपसे बोला, हमें भी आपसे बात हुई थी, अंजलि से बात हुई कि यार मेरे को ज्वाइन तो करना है बट थोड़ा सा फंड इशू है ऐसा करके। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ कब करना हो, जिसमें बात कर लेंगे। मैंने बोला ठीक है, आप मेरे को 2-3 दिन का टाइम दो, उसके बाद अपन करते हैं। देन फिर उसने आपने एक ऑप्शन हो दिया कि क्रेडिट कार्ड से करने पे हम लोग ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे को फिर वो चीज़ अच्छी लगी कि भाई जब सीख ही रहा हूँ उससे थोड़ा थोड़ा कमा के दे दूंगा, इकट्ठा पैसा नहीं है तो क्या हुआ। तो आपने मेरे वो चीज़ वहाँ पे सोल्व कर दी, मेरी प्रॉब्लम सोल्व की है और मैंने उसको ज्वाइन किया। आज ईएमआई में दे रहा हूँ। और पहली चीज़ की अभी मेरे को अप्रैल में ज्वाइन किया था लास्ट मंथ, तो मई में तो मई से अभी जुलाई तक मतलब मैंने जो भी फीस दी थी, तो कम से कम मैं 1-1.25 लाख रुपए तो मैं ऑलरेडी कमा चुका हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ 1 से 1.5 लाख रुपए मतलब फीस में अभी ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। भले ही मेरे को ईएमआई में देना है बट मैंने निकल चुकी। और थैंक्स टू यू मैम, ये आपकी उससे हुआ है पूरा कि आपने जो गाइडेंस दिया और जो धीरे धीरे सीख रहा हूँ आपका से हुआ। और आपके अलावा अपना जो भी टीम मेंबर्स हैं अपने, उनका सपोर्ट रहता है। किसी को भी आप कॉल कर लो और आपको कॉल कर लो, किसी मतलब हर बंदा जो है सपोर्ट करता है। तो डायमंड करने के बाद फिर मेरे को अनलिमिटेड सेशन मिले और क्लासेस है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि वीडियो देखना है। जब तक अपन वीडियो नहीं देखेंगे, बेसिक चीज़ नहीं करेंगे, नहीं आएगी। तो होमवर्क जब तक नहीं करेंगे नहीं आएगा। सेकेंडली चीज़ कि जो आप कहते हो वो सही है कि भाई जब हम इंजीनियरिंग में 5 साल 3 साल दे सकते हैं, लॉ करने के लिए हम 3 साल दे सकते हैं, डॉक्टर बनने के लिए 5 साल दे सकते हैं, 21 साल की फीस पे कर सकते हैं। और इनमें क्या मिलता है, ओवरऑल आखिरी में जाकर नौकरी करना है, पैकेज मिलेगा, नौकरी करेंगे, अच्छा कमाएंगे। ये ट्रेडिंग तो एक ऐसी चीज़ है कि हमको इंडिपेंडेंट बना रही है। इसमें हम टाइम क्यों नहीं देते? इसमें भी हम लोग बराबर टाइम देंगे। इसमें अगर टाइम देंगे खुद पे अपने आप में, अगर 1 साल भी दे दिया आपने और ईमानदारी से मेहनत करें, तो मैम सोना बनने से तो कोई नहीं बोलता, सोना क्या डायमंड बन जाओगे आप। बहुत सही बोला आपने, बहुत सही बोला। वो चीज़ रहती, तो सबको ये चीज़ करना चाहिए मैम अच्छी। और मैं तो अभी बस सीखते ही जा रहा हूँ, स्टार्टिंग है मेरी। और मेरे को लग रहा है अगले 1 साल में अच्छा बेंचमार्क करके दिखाऊंगा आपको ये चीज़। और मेरा टारगेट है कि जो भी ऑफलाइन इवेंट रहेगा मेरे को हर इवेंट में आना है। बहुत अच्छी बात है। और तो यू कि आपकी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग। और अपने बच्चों को भी सिखाइए। बिल्कुल मैम, मैं अभी गुड़िया मेरी बड़ी हो रही है तो उसको भी बस मैं अभी ज्वाइन कराऊंगा। और उसमें तो आपने और अच्छी फैसिलिटी दे के रखी भाई, भले ही मैं डायमंड मेंबर हूँ, वाइफ को और बच्चों को अपन कोई कॉस्ट भी नहीं लगना है। आप अपनी तरफ से फैसिलिटी दे दो उनको, भाई मेंबरशिप कराओ, एटलीस्ट वो सीखें। ये इनिशियली आप दे रहे हो तो आपने मेरे को दिया था। अब लेकिन ये मेरा ये कर्तव्य बनता है कि भाई मैं भी किसी को एक चीज़ दूँ। तो जैसे आपने मेरे को मौका दिया था, बस मेरी भी इच्छा है कि इन फ्यूचर में कम से कम 8 से 10 लोगों को कम से कम मैं भी इतना इंडिपेंडेंट बना दूँ कम से कम आपसे, तो कि भाई वो भी एटलीस्ट कर पाए। जो भी मेरे को हेल्प लगेगी उनकी तरफ से उनको मैं कर पाऊँ। और सबसे पहले तो मेरे को प्रो बनना है। यस यस, ज़रूर बनेंगे। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रो भी बनेंगे। और दूसरों की मदद करने की जिनमें कैपेसिटी, सोच की कैपेसिटी होती है, वो डेफिनेटली अच्छा करते हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई देवेन जी, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनफैक्ट नाउ यू हैव अचीव 1 लाख प्रॉफिट। और 1 लाख प्रॉफिट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर हॉल ऑफ फेम अवार्ड इन नेक्स्ट इवेंट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये आपके गाइडेंस की वजह से हो पाया। और एक चीज़ और कि अभी मेरे को जैसे कि अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा कैश में ही ट्रेड करता था, फ्यूचर ऑप्शन जानता ही नहीं था मैं पिछले महीने तक नहीं जानता था। अभी इस महीने से ही मैंने किया है और इस महीने भी मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा करके भी सीख रहा हूँ मैं।
लर्निंग फेज में भी मतलब मैं अच्छा खासा थोड़ा सा करने लगा हूँ, जो कि मेरे को जिसकी ABCD पता नहीं थी, अब सबसे अच्छा मतलब मेरा फेवरेट पार्ट वही बन गया है। जैसे वीकली कंसेंट में डालता हूँ ना, पहले मैं कुछ और डालता था, अभी सबसे पहले वही डालता हूँ कि फेवरेट आपका कौन सा सेगमेंट है, तो FN वही डालता बहुत सही। है। बहुत अच्छा है कि ऐसे ही आप धीरे धीरे बढ़ते रहें, जैसा सिस्टम बताया है कि पहले कैश में अच्छा करना है, पहले आपने कैश में अच्छा किया, फिर आप फ्यूचर ऑप्शन सीख रहे हैं, तो प्रोसेस फॉलो करेंगे तो सक्सेसफुल तो जरूर बनेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। मैम विदाउट प्रोसेस नहीं कर सकता था, क्योंकि प्रोसेस के अलावा ही हो सकता है। दूसरा, हम सोचें कि शॉर्टकट को ये ना, शॉर्टकट इससे ज़्यादा शॉर्टकट और क्या होगा मैम। जहाँ 5-5 साल चीज़ों में लग रहे हैं, हम तो 6 महीने साल भर में अच्छा कर सकते हैं। और जहाँ तक मैंने देखा, मैंने अप्रैल लास्ट में ज्वाइन किया था, 2 महीने कुछ भी नहीं किया। हाँ, आपकी क्लासेस ज्वाइन की मैंने जून से प्रॉपर देखा, जून से भी नहीं, जुलाई से, मान लो जुलाई अगस्त में क्लास देख रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ कंटिन्यू। अभी मैं मतलब 5-5, 6-6 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरे पास टाइम रहता है, पढ़ाई भी कर रहा हूँ और साथ में ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। तो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है कि जब हम सीखने के साथ साथ ट्रेडिंग भी करते हैं, और ट्रेडिंग के साथ सीखते हैं तो हम डबल स्पीड से सीखते हैं। क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करने के साथ जब वीडियो देखते समझ में आता है, हाँ ये क्या चीज़ है। आप वीडियो देखोगे, एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार 3 बार, चौथी बार में आपको समझ में आएगा। लेकिन ट्रेडिंग करने के बाद वही वीडियो 2 बार देखोगे, आपको 50% समझ में आ जाएगी। और ये होता है ना, मेरे साथ तो हो रहा है ये। तो मैं ये वैसे ही कर रहा हूँ, करके थोड़ा थोड़ा करके सीख रहा हूँ। और अभी तो ये मान के चलो आपके साथ अभी 10% सीख गया हूँ, बाकी जल्दी ये पूरा सीख जाऊँगा। यस 100%, क्यों नहीं सीखेंगे। बहुत अच्छा लगा ये बात जान के। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही ग्रो करते रहें इनफैक्ट, और बाकी स्टूडेंट्स भी जान के बहुत खुश होंगे आपकी ग्रोथ जर्नी। इनफैक्ट दे विल फील इंस्पायर्ड। बिल्कुल मैम, सभी मिलेंगे। और अभी ऑफलाइन इवेंट में तो चाहूँगा कि सभी आए, हम लोग जितने भी, और नए मेंबर जो जुड़ रहे हैं वो भी सभी आएंगे, क्योंकि वो 12 ऐसा मौका कहीं बहुत कम मिलता है जो सब लोग एक साथ मिल जाते हैं। और हम लोग यहाँ, आपके यहाँ एक अच्छी बात है कि आप ऑल ओवर इंडिया, मतलब पूरे देश को जोड़ के रखते हो, सब जगह से ही आप मतलब हर जगह के बंदे हैं। जैसे मैं MP से हो गया, नागपुर से भी हैं, तमिलनाडु से भी, कर्नाटक। और सबसे अच्छी बात है कि अभी क्लास ज्वाइन करने पे हम लोग सिर्फ भोपाल है, मतलब एक लिमिटेड सर्कल में थे। अभी हमको लगता है कि यार हमारे दोस्तों मतलब ऑल ओवर इंडिया हम लोग मतलब एक दूसरे जुड़े हुए। ये चीज़ बहुत अच्छा है। जल्दी हम ऑफलाइन इवेंट में मिलेंगे एंड बिल्कुल सारे लोग एक साथ आएंगे। वी ऑल विल सेलिब्रेट आवर सक्सेस। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।